29 दिसंबर 1972 की रात थी। फ्लोरिडा का आसमान बिल्कुल साफ था। उड़ान भरने के लिए एक परफेक्ट रात। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 एक नया लॉकहीड L1011 ट्राइस्टार विमान न्यूयॉर्क से मायामी जा रहा था। विमान में 176 लोग सवार थे। कुछ परिवार छुट्टियों के बाद घर लौट रहे थे, कुछ व्यापारी यात्रा पर थे और एक अनुभवी दल जिसे इस आधुनिक विमान पर गर्व था। कॉकपिट में थी कैप्टन बॉब लॉफ्ट, एक शांत और अनुभवी पायलट, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर डॉन रीपो, युवा लेकिन उतने ही कुशल। जैसे जैसे मायामी की रोशनियां दूर से चमकने लगी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक छोटी सी हरी बत्ती ने जलना बंद नहीं कर दिया। वो बत्ती ये बताने के लिए थी कि लैंडिंग गियर लॉक हो चुका है। बिना उसके पुष्टि किए विमान उतर नहीं सकता था। कैप्टन लॉफ्ट ने आदेश दिया कि विमान को ऊंचाई पर रोके रखें और समस्या ढूंढी गई। कॉकपिट में हल्का तनाव था। रीपो आगे झुककर उस छोटी सी लाइट को निकालने लगा, ये देखने के बल्ब फ्यूज तो नहीं है। सभी उपकरण ठीक दिख रहे थे, ऊंचाई, गति, दिशा सब सामान्य। लेकिन इस अफरा-तफरी में किसी को एहसास नहीं हुआ कि ऑटो पायलट गलती से बंद हो गया था। अब विमान बहुत धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, काले अंधेरे दलदल की ओर उतरने लगा। केबिन में बैठे यात्री शांतिपूर्वक बातें कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका विमान धरती के करीब आता जा रहा है। जब कैप्टन लॉफ्ट ने आखिरकार नजरें ऊपर उठाईं, तब बहुत देर हो चुकी थी। ऊंचाई का मीटर तेजी से नीचे गिर रहा था। उन्होंने नियंत्रण खींचा, पर कुछ ही सेकंड में विमान का पेट दलदल से टकरा गया। रात 11:42 पर फ्लाइट 401 फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 176 में से 101 की मौके पर ही मौत हो गई। डॉन रीपो जिंदा तो निकले, मगर गंभीर रूप से घायल थे। मरने से पहले उन्होंने एक पैरामेडिक से धीरे से कहा, मेरी पत्नी से कहना मैंने कोशिश की। दलदल कई दिनों तक जलता रहा। राहतकर्मी कीचड़ में धंसते हुए बचे हुए लोगों को ढूंढते रहे। ये हादसा विमानन इतिहास के सबसे भयानक हादसों में से एक बन गया। कुछ महीनों बाद जांच हुई और चौंकाने वाला सच सामने आया। ये हादसा किसी यांत्रिक खराबी से नहीं, बल्कि ध्यान भटकने से हुआ था। सिर्फ 60 सेंट के बल्ब ने करोड़ों डॉलर के विमान को गिरा दिया। कंपनी ने मामला बंद कर दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एयरलाइन ने पैसे बचाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त विमान के कुछ हिस्से, अवन, सीटें और कॉकपिट के उपकरण निकालकर अन्य विमानों में लगा दिए, और तभी शुरू हुई डरावनी घटनाएं। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा यूनिफॉर्म पहने आदमी जंप सीट पर बैठा है। उसने सोचा शायद कोई ऑफ ड्यूटी पायलट होगा, पर जब वो पलटी, वो आदमी वहां नहीं था। जब उसे तस्वीरें दिखाई गई तो उसके चेहरे से खून उतर गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बॉब लॉफ्ट थे, जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। कुछ दिनों बाद एक मैकेनिक को इंटरकॉम से आवाज सुनाई दी, नंबर 1 इंजन चेक करो। वो चौंक गया। विमान बंद था, बिजली नहीं थी। पर जब इंजन की जांच की गई तो एक गंभीर खराबी मिली, जो एक और हादसे का कारण बन सकती थी। जब उस मैकेनिक को तस्वीरें दिखाईं, उसने तुरंत कहा, हाँ, यही है, यही डॉन रीपो है। ऐसे कई अनुभव दर्ज हुए। पायलट्स ने कहा कि उन्होंने लॉफ्ट की परछाई कॉकपिट की खिड़कियों में देखी। एयर होस्टेस ने रीपो से बात की और फिर महसूस किया कि वे तो मर चुके हैं। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हीं जैसे 2 आदमियों से बातचीत की थी। जब रिपोर्टें बढ़ने लगी तो ईस्टर्न एयरलाइंस ने चुपचाप सभी पुर्जे हटा दिए, और जैसे ही वो हिस्से हटाए गए, सभी भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि वो दोनों पायलट आसमान नहीं छोड़े। कुछ कहते हैं उन्होंने गुस्से या बेचैनी में नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से लौटकर आने का फैसला किया। आखिरी सांस तक पायलट रहे और अपनी ड्यूटी निभाने लौटे, ताकि कोई और उड़ान वैसा अंत ना पाए। जब रात फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स पर उतरती है, लोग कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। कहीं दूर से किसी पायलट की शांतिपूरी आवाज आती है, नंबर 1 इंजन चेक करो।